والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह बेशक। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबाए ईमाम मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह बेशक। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदाए शबीरी। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा जिन्होंने आज की ये बज़्म अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि हुसैन पाक के नाम पर सजाई है। सुभान अल्लाह बेशक। आज हम और आप किसी के बाप की जगह में नहीं बैठे हैं बल्कि जन्नत की क्यारी में बैठे हैं।
रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाजिरी को मौला कबूल फरमाए आमीन। और हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अब मेरा मशवरा ये है कि ये जलसा तो हर साल होता ना, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, तो इस साल दुआ कर ली जाए, आइंदा इस साल तकरीर कर लेंगे। क्या मशवरा है आप सबका? पीछे वाले हजरात आगे आ जाइए, जरा अच्छा लगेगा। आ जाइए, आगे आ जाइए। सारा जमाना सो रहा है, नबी का दीवाना जन्नत की क्यारी में बैठा जिक्र हुसैन सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हकीकत ये है, कोई देखे ना देखे, मदीने से आका देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है। करबला से हुसैन पाक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद से हुजूर गौसे पाक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं। कलियर से साबिर पाक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली से सरकार आला हजरत देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद देख रहे हैं। पीलीभीत से हुजूर शाहजी मियाँ देख रहे हैं। महरारा से हुजूर नूरी मियाँ देख रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी के दीवाने जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि हमारा यहाँ बैठना इस वक्त यकीनन इन सबको पसंद आएगा, और जब पसंद आएगा तो इस जन्नत की क्यारी के सदक़े में मौला हम सबको जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला हमें भी जन्नत अता फरमाए, आमीन। और जो इस मंडनपुर की सरजमीन से या हम सबों के घरों से दुनिया से चले गए हैं, मौला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें भी जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आइए, मैं सबसे पहले कता के दो शेर हाजिर कर दूं, कता भी हो जाए और पता भी चल जाए कभी कितना दमखम बाकी रह गया है। जरा एक बार जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अलैना मोहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। दिलों के गुलशन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महके रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दिलों के गुलशन महके रहे हैं। ये कैफ क्यों जिया रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये कैफ क्यों जिया रहे हैं।
और कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल चलों की। ये अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा सब यहाँ पर हैं। सुभान अल्लाह बेशक। कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल चलों की। और ये कितने खुश नसीब हैं जो नबी की महफिल सजा रहे हैं। ये कितने खुश नसीब हैं जो नबी की महफिल सजा रहे हैं। और एक शेर और याद आ गया, सुभान अल्लाह बेशक। न पास पिया तो सूना सावन, सुभान अल्लाह बेशक। वो जिनसे राजी वही सुहागन। न पास पिया तो सूल सावन, वो जिनसे राजी वही सुहागन। और जिन्होंने थामा नबी का दामन, जिन्होंने थामा हुसैन का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। एक बार मेरे साथ मिलकर सब पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज बहुत दिनों में मैं तकरीर करने से पहले सोया हूं, और तकरीर करने से पहले सो जाना समझ लीजिए कि उसमें आवाज मुतासिर बगैर हुए नहीं मानती है। लेकिन इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान होगा और अल्लाह का करम होगा। और जब गला गर्म होगा तो इंशाअल्लाह आवाज़ बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब तक का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत चलकर यहाँ तक आया है, और महफिल में रूहानियत सी महसूस हो रही है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके समाते भी सलामत रखे। अब आइए, ये वक्त जो है दुआ का है और मांगने का है। एक मिनट बेटा, तो मांगने के लिए तैयार हैं? मांगो दुआ हुसैन से, मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी मांगो दुआ हुसैन से।
अरे मांगो दुआ हुसैन से, अरे मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी और उनसे सदा भिखारी की टाली न जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। उनसे सदा भिखारी की। सुभान अल्लाह, बेशक। और अपनी अता एक खास से, अरे अपनी अताए खास से वो देंगे इस कदर, और हमसे ही अपनी झोली संभाली न जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये शेर भी देखें, इश्क़े ग़मे हुसैन में, इश्क़े ग़मे हुसैन में, अरे आंसू बहा के देख, और इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, संभाली न जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी। और 4 मिसरे इसी तरन्नुम में और मेरे ज़हन पर आ रहे हैं। जरा हाथ उठाकर कहते हैं, या हुसैन, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, और बातिल के आगे सर ना झुकाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह, बेशक। और क्या चीज है नमाज, बताया हुसैन ने, सर को खुदा की राह में कटाया हुसैन ने, सर को खुदा की राह में सुभान अल्लाह, बेशक। कटाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज, बताया हुसैन ने। जी लगा कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अजीम की मैंने एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया तो और फिर कर रहा। सब सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। या है?
न इससे ज्यादा किसी के सुनने में सवाब है और न पढ़ने में सवाब है। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह का मुकद्दस और अजीम कलाम है कि इसका सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं, बल्कि इसका देखना भी इबादत है, आंखों से लगाना भी इबादत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, भाई थोड़ी सी इसमें थोड़ी वेस खोल दो, थोड़ी हल्की सी और कर दो जरा। ये वो कुरान है, अगर हमने इससे प्यार कर लिया तो हिंदुस्तान से लेकर कब्रिस्तान तक और कब्रिस्तान से लेकर मैदान मैशर तक ये हमारा साथी रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक। आइए हजरात, कुरान की बात आई है। कहा जा रहा बेटा? अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बगदाद की सरजमीन पर लेकर चलूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन जुनैद बगदादी हैं? ये वो हजरत जुनैद बगदादी है जिनके यहां एक मुरीद होने के लिए आया था और 30 साल तक रहा। बेशक। लेकिन 30 साल होने के बाद इसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और कहा, हजरत अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। कहा कैसे जा रहे हो? तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो तुम्हारा हुआ नहीं। कहा हुजूर मैं इसलिए आया था कि मैं आपसे कोई करामत देखूंगा तो आपका मुरीद बन जाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने मेरी सुबह देखी है, शाम देखी है, जिंदगी का एक एक लम्हा देखा है, ये बता कि मेरी कोई सुन्नत, कोई मुस्तहब छूटते देखा? फर्ज और वाजिब तो बहुत आला है। कहने लगा हुजूर ना मैंने कोई मुस्तहब छूटते देखा है, ना कोई सुन्नत छूटते देखी है। फरमाया अगर मुझ जैसा कहीं और नजर आ जाए तो खबर कर देना, मैं उसकी दीदार के लिए आऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बात कुरान की आ गई तो मुझे ये बात याद आ गई है। आप एक मर्तबा बगदाद की गलियों से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक जगह लोगों का जंबे गफीर है, भीड़ लगी है। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगे हुजूर यहां एक मुसव्विर बैठा है, एक चित्रकार बैठा है, लोगों की तस्वीरें बना रहा है। आपने फरमाया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर शहर में रहता है। कहा हुजूर इसके अंदर बहुत बड़ा कमाल है, ये देखकर भी बनाता है और बगैर देखे भी बना देता है। आपने फरमाया जब ये बगैर देखे बनाता होगा तो आंख छोटी बड़ी कर देता होगा, कान छोटा बड़ा कर देता होगा, नाक टेढ़ी कर देता होगा। कहा नहीं हुजूर जैसा आपका महबूब होगा वैसी ही तस्वीर बना दे। सुभान अल्लाह। बेशक। हजरत भी पहुंच गए और फरमाया मुझे भी अपने महबूब की तस्वीर बनवाना है। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक। का हुजूर महबूब दिखा दीजिए। फरमाया मेरा महबूब दिखाया नहीं जाता है, आंखों में समाया जाता है और दिल में बिठाया जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहा अच्छा हजरत ऐसा करिए कि आप अपने महबूब का हुलिया बयान कर दीजिए। फरमाया सुन,
इसने कहा ये बताइए कि आपके महबूब की पेशानी कैसी है। वो है सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। मुसअब ने कहा हज़रत आपके महबूब की जुल्फ कैसी है। सुभान अल्लाह बेशक। मुसअब ने कहा हज़रत आपके महबूब की आंखें कैसी हैं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। मुसअब ने कहा हज़रत आपके महबूब की रफ्तार कैसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। मुसअब ने कहा हज़रत आपका महबूब रहता कहाँ है। सुभान अल्लाह सुभान वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह बेशक। कहने लगा हुजूर तस्वीर तैयार हो जाएगी। इतना और बताइए कि आपके महबूब का अखलाक कैसा है। लोगों ने कहा मुसव्विर तूने जितनी बातें पूछी है इन सब का ताल्लुक तस्वीर से है, लेकिन अखलाक का ताल्लुक। तो मुसव्विर ने कहा लोगों सुभान अल्लाह बेशक। सबसे बड़ा अखलाक का ताल्लुक है। सुभान अल्लाह बेशक। जिसका अखलाक अच्छा होगा उसका दिल भी अच्छा होगा, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और जिसका दिल अच्छा होगा उसका चेहरा भी अच्छा होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह बेशक। मुसव्विर ने कहा हज़रत ये तस्वीर तो बहुत दिनों से मेरे घर में रखी है। सुभान अल्लाह जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया मेरे महबूब की तस्वीर मुझे जल्दी से दे दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात एक अफसोसनाक खबर आई है, सब पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला इस जिक्र हुसैन के सदक़े में उन के कब्र में जाने से पहले पहले मौला उन पर रहमत की चादर को तान दे। आमीन। और जब वो कब्र में जाएं तो मुनकर नकीर के सवाल उनके लिए मौला आसान फरमाए, आमीन। और हम सबको भी तैयारी आखिरत की तौफीक अता फरमाए, और हुसैन पाक का फैजान हम पर भी जारी फरमाए, और जो मकसद ये है दुनिया से जा चुके हैं मौला कब्र में भी और मैदान मैशर में भी हुसैन का दामन नसीब फरमाए। तवज्जो करें। कहने लगा हुजूर ये तो बहुत दिनों से मेरे घर में रखी है, क्या जल्दी से मेरे महबूब की तस्वीर दिखा दे। क्या घर तक चलना पड़ेगा। घर लेकर गया,
एक वली की खिदमत करी और वुजू किया, ताक में रखा हुआ कुरान अजीम उठाया सुभान अल्लाह बेशक और सीने से लगाया और लाकर जुल्द बगदादी के हाथों पर रख दिया। कहने लगा हुजूर अभी अभी आपने जिसमें महबूब का हुलिया बयान किया है वो सब का सब इसमें मौजूद है। सुभान अल्लाह बेशक मररा की सरजमी से आले रसूल पुकार उठा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। सुभान अल्लाह बेशक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा और महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। सुभान अल्लाह बेशक यही वो कुरान है जिस कुरान को हुसैन ने सिर्फ उम्मत खजरा की छांव में रहकर ही नहीं पढ़ा, हरम पाक की दीवार के साए में रहकर ही नहीं पढ़ा। ये वो कुरान है कि हुसैन का जब सब्र नेज़े पर बुलंद था तो हुसैन कुरान पढ़ रहे थे और ज़माने को ये बता रहे थे कि कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। सुभान अल्लाह बेशक बस थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा मतलब यह है कि मूड बना दें आप, सुभान अल्लाह तो 1 घंटा नहीं आधे घंटे में भी इंशाअल्लाह मैं आपको वो पैगाम आप तक पहुंचा दूंगा जो परसों तक नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखेंगे बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। बेशक ये सब हुसैन के दीवाने बैठे हैं। बेशक बेशक अरे बोलो बैठे नहीं बैठे हैं? सुभान अल्लाह बेशक कौन बैठे हैं? हुसैन के दीवाने हुसैन के दीवाने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। कल मैदान महशर में जब हम सब वहां इकट्ठा होंगे, हुसैन नाना से जाकर अर्ज करेंगे, नाना जान मैदान महशर में आपके नवासे से मोहब्बत करने वाले आए, आपके नवासे से प्यार करने वाले आए हैं। इनमें परहेजगार भी हैं और गुनाहगार भी हैं। गुनाहगार भी मोहब्बत करते हैं, जहां परहेजगार मोहब्बत करते हैं वो गुनाहगार भी मोहब्बत करते हैं। आज करेंगे नाना जान मैंने बगैर लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह बेशक मैंने बगैर लिए तो आका फरमाएंगे बेटा हुसैन जन्नत बनाने वाला खुदा है और जन्नत बसाने वाले तेरे नाना है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक और जिसने तुझसे प्यार किया है, जिसने तुझसे मोहब्बत की है, उससे मैं ही मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, रब्बी प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह बेशक जाओ बेटा हुसैन मैं तलिक में शर्म जाकर आज ये ऐलान कर दो कि मैं शर्म आके बोले हमसे शहीद आजम
और जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, यह है मेरे नबी की शान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन मंडनपुर। जरा जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की शान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने मंडनपुर। वो हुसैन जब आप मदीने से मक्के जा रहे थे, बेशक सुभान अल्लाह, नाना जान के मज़ारे पाक पर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो। सुभान अल्लाह, बेशक नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, और मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। सुभान अल्लाह, बेशक उठ कर गली लगाइए, नाना मुझको देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूँ, और जिनको कांधों पर बिठाते थे वही शाबिर हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से प्यार फरमा रहे हैं। बेशक एक मर्तबा आका अपने नवासे को अपने कांधे पर बिठाए हैं, बेशक सामने से हज़रते फारूक आज़म आ गए, कहने लगे सवारी कितनी शानदार है। तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये भी देखो कि सवार कितना जानदार है। सुभान अल्लाह, बेशक यही वो हुसैन है कि जिनसे मोहब्बत सिर्फ हम और आप ही नहीं कर रहे हैं, जंगल की हरनी ने भी किया है, बेशक बेशक हजरत जिब्रील अमीन भी कर रहे हैं, और खुद रब्बे कायनात कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक हजरात ये वो हुसैन हैं कि एक मर्तबा आप घर से जाते हैं और खाने में देर हो जाती है, खातूने जन्नत बेचैन हो रही है, अर्ज की आका, अर्ज की बाबा जान काफी टाइम हो गया है, सुभान अल्लाह, असलैन करीमैन कहीं चले गए हैं। फरमाया बेटी परेशान ना हो, सुभान अल्लाह, बेशक मेरी हसनैन करीमैन को कोई नुकसान नहीं होगा, इसी उनसे सिर्फ मैं ही प्यार नहीं करता हूँ, मौला अली ही नहीं करते हैं, बेटी तुम ही नहीं करती हो, बल्कि रब्बी उनसे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक और हकीकत भी यही है
कि जिनसे रब्बे कायनात मोहब्बत फरमाए उनको क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन आइए अजीजा ने गिरामी, मैं यहां पर एक बात कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जरा आप दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आज ये मकसद ये है, बात कही जा रही है कि जिक्र हुसैन करने से या सुनाने से क्या मकसद ये है, नतीजा निकलता है, क्या फायदा होता है। इसलिए कि इंसान की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता जब तक इंसान अपनी जिंदगी को किसी सोसाइटी में ना ढाले, जब तक इनकलाब नहीं आ सकता है। हम जिक्र हुसैन करते रहे तो क्या हमारी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है? तो आइए अजीजा ने गिरामी, ये वो जिक्र हुसैन है कि सिर्फ हम जमीन पर बैठकर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आसमानों पर मलाइका भी कर रहे हैं। और ये हुसैन का जिक्र सिर्फ हमारे घरों ही में नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह के घर में भी हो रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक। कहां हो रहा है? थोड़ा बोलिए। अल्लाह घर में। और एक दिल नहीं, दो दिल नहीं, सुभान अल्लाह, बेशक। एक हफ्ता नहीं, दो हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, सुबह कयामत तक होता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कब तक होता रहेगा? इसलिए कि हुसैन सब कुछ इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। तो रब ने फरमाया, हुसैन तूने मेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान किया है, तुम मिटा नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। तेरा नाम तेरे चाहने वालों के घरों में भी होता रहेगा और मेरे घर में भी होता रहेगा। और एक वक्त नहीं, 5 वक्त होता रहेगा। जब जब नमाजी नमाज पढ़ेगा और कादे में बैठेगा और जब सलाम नबी पर भेजेगा, जब तक नबी पर और नबी की आल पर नहीं भेजेगा उसकी नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा अगर आप हाथ उठा कर या हुसैन कह दें। या हुसैन, और जोर से कह दीजिए। या हुसैन। जो दरे हुसैन पे मुकीम हो तो जरूर पहुंचे अली तलक। सुभान अल्लाह। जो दरे हुसैन पे मुकीम हो तो जरूर पहुंचे अली तलक। जो अली मिले तो खुद, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। सुभान अल्लाह, बेशक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। हुसैन की मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है अज़ीज़ाने गिरामी जो हमें रब तक लेकर जा रही है। अगर हम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने लगे तो कसम खुदा की ये मोहब्बत हमें रब तक लेकर जाएगी। और जब रब तक हमारी रसाई हो जाएगी, वहां तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। और आओ, आले रसूल से मोहब्बत, हुसैन की आल से मोहब्बत। आज हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, जरा जोर से कह दीजिए, नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे,
आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे और छोड़ना भी मत। ये बहुत काम का दामन है। बेशक आला हजरत से पूछो। इंशाअल्लाह कल और परसों तो आप जाएंगे ही। बेशक कल जाएंगे ना। इश्क की खुशबू बसाए बेशक बेशक वो इमाम है मदरसा। सुभान अल्लाह। बेशक गुलशनी माँ बचाए वो इमाम है मदरसा। सुभान अल्लाह। बेशक और इज्जत सादात की खातिर सरे बाजार जो और पाल की खुदी ही उठाए वो इमाम है मदरसा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। पौने 3 बज रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान लगभग पौन घंटा हो गया है। कितने मिनट और रह गए हैं? 15 मिनट और रह गए हैं। अच्छा माशाअल्लाह बड़े बड़े हुसैन के चाहने वाले बैठे। सुभान अल्लाह। बेशक हुसैन पाक के दीवाने बैठे हैं। आओ आज हम एक रात की कुर्बानी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक और हुसैन ने अपने पूरे घर की कुर्बानी दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बोलो दिए नहीं दी है? बेशक बेशक किस लिए दी है? इसी दीन की खातिर जिस दीन की छांव में हम और आप बैठे हैं बेशक और अपनी ईमानी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हजरात ये वो हुसैन हैं कि जब हुसैन मैदान करबला में पहुंचे थे, आज अल्लाह न करे हमारे यहां कोई बीमार हो जाए, अगर बीमार भी हो तो मौला उसे शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन। जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन। तो अगर वो बीमार होगा और उसे अगर खून की जरूरत पड़े तो ये बताइए आप उससे खून देंगे या पानी देंगे? खून देंगे। खून दिया जाएगा ना। बाप भी खड़ा होगा लाइन में, माँ भी खड़ी होगी, बहन भी खड़ी होगी, दोस्त भी खड़े होंगे, चचा ताऊ भी खड़े होंगे, सब कह रहेंगे खून ले लो, इसे बचा लो। बेशक ये होगा ना। हुसैन भी मैदान करबला में खड़े हैं सुभान अल्लाह। बेशक और अब की बारगाह में कर रहे हैं मौला दिल बचा ले मेरे जवान अली अकबर को ले ले। सुभान अल्लाह। बेशक दिल बचा ले भतीजा कासिम को ले ले मौला। दिल बचा ले भांजे मोहम्मद को ले ले मौला। दिल बचा ले भाई अब्बास को ले ले मौला। दिल बचा ले मुझे भी ले ले और 6 माह के अली असगर को भी ले ले। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ा बोलते रहिए आप। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बस इस वक्त में थोड़ा सा मूड बन जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक अब पहले से आगे होते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक मैं तो ये सोच रहा था कि लोगों की जेबें खाली हो गई होंगी। बेशक बेशक मैं बुलंदशहर में तकरीर कर रहा था तो जब मैंने खत्म करी तो मैंने कहा मैं खत्म कर रहा हूं तो एक साहब उठे बोले मेरी भी जेब में 5 का नोट रह गया है। ये 10-12 साल पहले की बात है कि मैंने पूरी जेब खाली कर दी है। तो मैंने कहा जो नबी के नाम पर लुटाता है वो लुटता नहीं है, वो आबाद होता है। बेशक वो लुटता नहीं है, वो आबाद होता है। तो इसलिए थोड़ी देर जिक्र हुसैन सुन लीजिए। इसलिए ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है।
मैं दूसरे टॉपिक पर भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं इससे हटके नहीं जाऊंगा। इसलिए जब आपने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस की है तो एक आज शहादत भी आपके सामने आ जाए और करबला का आखिरी मंजर भी आपके सामने आ जाए और बात का भी मंजर आपके सामने आ जाए, ताकि मकसद ये है अगर आपकी आंख का एक पलक भी मकसद ये है कि भीग गया, पलके भीग गई, तो इंशाअल्लाह आपका यहां बैठना कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना है कि आपके आंसू, एक आंसू निकल जाए, इसलिए कि जो गमे हुसैन में आंसू निकलता है वो आंसू मामूली नहीं है, बल्कि इसी आंसू के बारे में कहा है। सुभान अल्लाह। आंसू टपक रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गम में हुसैन के, बेशक। जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन। आंसू टपक रहे हैं जो गम में हुसैन के, और मुमकिन बरोज़े हश्र यही सुरखुरु करे इन आंसुओं की हमसे अज़मती को न पूछ, और दामन छोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न शहीद आज़म जिंदाबाद, जश्न शहीद आज़म, जिंदाबाद। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ने सब कुछ राह खुदा में दे दिया, तन्हे तन्हा मैदाने करबला पर है। मैदाने कारजार की तरफ आप जाने का इरादा करते हैं तो खेमे से रोने की आवाज आ रही है। पलट कर गए, देखा कि हजरत ज़ैनब के हाथों में हजरत अली असगर है। अर्ज करने लगी, भाईजान इन्हें अदावत है तो हमसे है, दुश्मनी है तो हमसे है, अगर हाथ का सवाल है तो हमसे है, अगर बैत का मुतालबा है तो हमसे है, लेकिन ये छह माँ का अली असगर तो नहीं जानता है कि बैत क्या होती है। बेशक, बेशक। भाईजान हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमसे हजरत अली असगर का बिलकना नहीं देखा जा रहा है। हल्क सूख कर कांटा हो गया है, जबान खुश्क हो गई है। फरमाया, बहन अभी मैं एक इम्तिहान से नहीं गुजरा हूं, दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। तुम उससे मांगने कह रही हो जिसने आज तक मांगा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिसने आज तक मांगा नहीं। और जो मांगता नहीं है, मांगने का ढंग भी नहीं आता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अली असगर अपनी फूफी जान की गोद में है। हमने हजरत अली असगर की बारगाह में की, अली असगर आप नबी ज़ादे हैं। कौन है? थोड़ा बोलिए। नबी ज़ादा। आप नबी ज़ादे हैं। एक नबी ज़ादा जी। सफा मरवा के करीब था, उसे भी पानी की जरूरत पड़ी थी। जी, बेशक, सुभान अल्लाह। उसके लिए मां पानी लेने के लिए सफा सफा मरवा पर 7 चक्कर लगा रही है, लेकिन पानी नहीं मिला। तो उस नबी ज़ादे ने जब ये देखा कि पानी नहीं मिला है, तो अपनी नन्ही नन्ही एड़ी को रगड़ रहे हैं
और वहां से जमजम शरीफ निकल रहा है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशा सुभान। अली असगर, आप भी नबीजादे हो, वो भी नबीजादे थे, उन्हें भी पानी की जरूरत थी, लेकिन पानी वहां नहीं मिला। तुम्हें भी पानी की जरूरत है, पानी यहां भी नहीं मिला। ऐ अली असगर, अगर आप भी एड़ी रगड़ दोगे तो क्या पानी नहीं निकलेगा? निकलेगा इंशाल्लाह, जरूर। अली असगर ने कहा, लोगों, अगर मैं आज एड़ी रगड़ दूं तो एक लेरे फुरात नहीं, सैकड़ों लेरे फुरात पैदा हो सकती है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पानी पीना मकसद नहीं है, बेशक वहां पानी पीना मकसद था, इसलिए एड़ी रगड़ी थी। और यहाँ पर पानी पीना मकसद नहीं है, यहाँ पे तो जामे शहादत पीना मकसद है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। हमने कहा आप भी एड़ी रगड़ देते, आपकी एड़ी से भी पानी निकल आता। तो अली असगर, जिस तरह से आज हम जमजम शरीफ को खड़े होकर पी रहे हैं, आपकी एड़ी का लगा हुआ पानी भी हम खड़े होकर पीते, और ये कहकर पीते, ये तो हमारे नबीजादे की एड़ी का लगा हुआ पानी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। जमजम शरीफ के पीने से हजारों मर्ज दूर हो रहे हैं। आपकी एड़ी का लगा पानी मिल जाता, जो मुसीबत परेशानियां रह जाती वो भी दूर हो जाती। सुभान अल्लाह बेशक। तो हजरत अली असगर ने कहा, ऐ मेरे नाना जान के गुलामों, मायूस मत होना। अगर हजरत इस्माइल की एड़ी का लगा हुआ पानी हजारों मर्जों की दवा है, तो मेरी शहादत भी कोई मामूली शहादत नहीं है, बल्कि मेरे नाना जान के हजारों लाखों करोड़ों गुनाहगारों के लिए शफाअत का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाईजान, हमसे अली असगर का बिलकना नहीं देखा जा रहा है, इल्म साहिब औलाद भी होंगे, जरूर मकसद ये कि देखेंगे तो रहम आ जाएगा। हुसैन अपनी गोद में लेते हैं और अपने दामन से अली असगर को ढांपते हैं, और जब लेकर चलते हैं तो इब्ने साद कहता है, साथियों, हुसैन सुलह के लिए कुरान शायद लेकर आ रहा है, लेकिन अब सुलह नहीं की जाएगी, इसलिए कि जब हुसैन ने अब तक सुलह नहीं की है तो अब कोई सुलह का रास्ता नहीं निकला जाएगा। हुसैन ने कहा, अरे जब मैंने जवान अली अकबर दिया तो सुलह नहीं की थी, जवान भतीजा दिया था तो सुलह नहीं की थी, अपने ओनो मोहम्मद को दिया था सुलह नहीं की थी, अब मैं अपनी जान के लिए सुलह करने नहीं आया हूं। इब्ने साद, मैं तुझे एक चीज दिखाने आया हूं। क्या? कल मैदान में शर्मे जब मेरे लाला जान तुमसे ये सवाल करें कि ये बताओ, मेरे 6 माह की अली असगर ने, वो तो बैत को नहीं जानता था, वो तो हाथ को नहीं जानता था, तुम्हें मेरे 6 माह की अली असगर पर तुमने ये जुल्म क्यों किया, ये पानी क्यों बंद किया? तो कहीं ये न कह देना हमें ये मालूम नहीं था कि हुसैन के पास लल्ले लल्ले बच्चे भी हैं। हुसैन में पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो मैदान में शर का जवाब बंद करने आया हूँ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हकीकत भी यही है, मेरा हुसैन वहां मजबूर नहीं था। हकीकत ये है असीजा ने गिरानी, इसलिए अरे जब अजमेर की धरती पर हुसैन की हाल ख्वाजा गरीब नवाज मजबूर नहीं हो सकते हैं, तो मैदान करबला में हुसैन कैसे मजबूर हो सकते हैं? कसम खुदा की, अगर हुसैन करामतें दिखाते तो हुसैन को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुसैन करामत दिखाने नहीं गए थे, सर देकर नाना जान का दीन बचाने के लिए गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। रात के 3 बज रहे हैं। हकीकत ये है अजीजाने गिरामी, 2 महीने मुसलसल, मतलब ये तो नहीं कि हर रात तो कोई खतीब ना बोल सकता है ना कोई शायर बोल सकता है, आराम की भी जरूरत होती है। लेकिन अब तक मैंने 3 बजे, मकसद ये है कि महफिल का ये आलम नहीं देखा जिस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ और आपकी ये बेदारी देख रहा हूँ। आप जो मकसद ये है हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं, कसम खुदा की ये कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, ये वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत के लिए नबी ने फरमाया है, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने दुनिया भी कामयाब कर ली, कब्र भी रोशन कर ली और मैदाने में शर भी कामयाब कर लिया। हुसैन कहते हैं, ए यजीदियो, अगर तुमने आज तारीख में ये आता है कि हुसैन ने पानी मांगा था, लेकिन मैं कहता हूं हुसैन ने अभी मांगा नहीं है, हुसैन ने तो देने का ऐलान किया था। तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा था? यजीदियो सुनो, जब कल मैदान महशर कायम होगा और हिसाब व किताब होगा, लोगों की जबानें प्यास से बाहर आ रही होंगी, अगर तुमने मेरे अली असगर को एक घोट पानी दे दिया तो मैं वादा करता हूं कि नाना जान से सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करा दूंगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। अब गुलाम नबी को कहने दो जो एक घोट पानी अली असगर को दे दे, उसके लिए हुसैन फरमा रहे हैं मैंने ना जान से सिफारिश करके हौज़े कौसर से सैराब करा दूंगा, और जो हुसैन के नाम पर सबील लगा ले, हुसैन के नाम पर न्यास कर ले, क्यों न कल मैदाने महशर में हुसैन ना जान से सिफारिश करके उसे हौज़े कौसर से सैराब फरमाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर फरमाएंगे। यजीदियों ने पानी नहीं दिया, तीर दिया, अली असगर के हल्क में लगा, इमाम के बाजू में चुभा, हल्की सी जान ने हल्की सी छोटी सी जान ने हल्की सी हिचकी ली। हुसैन ने उस खून को लिया और लेने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी रजा इसी में है तो हजारों अली असगर हो तो तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने नबी के घर की एक छोटी सी कुर्बानी कबूल कर ली। हुसैन खेमे की तरफ को वापस हो रहे हैं, हजरत ज़ैनब देख रही है कि अब अली असगर बाबा की गोद में मचल नहीं रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे हैं,
शायद इन्हें पानी मिल गया है। हुसैन पलटकर खेमे की तरफ जा रहे हैं तो कहने वाले ने कहा कि मकामे सब्र पर शबीर का आसानी नहीं कोई, कि जब खेमे के दर पे लाशे असगर उठा लाए, बसू अर्श देखा सर झुकाया और फरमाया सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में आए। सुभान अल्लाह बेशक। और हजरत अली असगर कह रहे थे लश्कर आदम जालिम संगी दिल थे किस कदर, होते गर हीरे तो कट जाते ये मंजर देख कर। और कह रही थी आखिरी इसकी अली असगर किए, और मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। सुभान अल्लाह बेशक। अब आइए अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन खेमे की तरफ आते हैं, बहन ज़ैनब से फरमाते हैं लो बहन ज़ैनब अब तुम्हारा भतीजा तुमसे कभी पानी नहीं मांगेगा, इसलिए अभी औदे को सर की मौजों में डूब चुका है। हुसैन खेमे में अली असगर के लाशे को रखकर उधर से बराबर मुतालबा हो रहा है हुसैन मैदान में आओ। हुसैन मैदान कारज़ार की तरफ जैसे ही पढ़ते हैं अज़ीज़ाने गिरामी, खेमे में एक मकसद ये है कि हंगामा बर्पा हो जाता है, क़यामत सुग़रा कायम हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अब हुसैन मैदान कारज़ार की तरफ पढ़ रहे थे, आप पढ़ने से पहले अपनी बहन ज़ैनब के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन ज़ैनब की कलाई चूमने लगे। तवज्जो कीजिएगा, इधर देखिए, आपने बहन ज़ैनब की कलाई चूमी और बहन ने आगे अच्छा सलातो सलाम होगा। और मैंने कहा ये अफसोसनाक खबर है, लेकिन इस जिक्र की ना सही है, इस जिक्र की यकीनन अज़ीज़ाने गिरामी उन जाने वालों को जरूर मकसद यह है कि फैजान मिलेगा। मन्ना सबको है और आपको जाना है, लेकिन ऐसा जिक्र होता हो और रूह यहां से परवाज होती हो। यकीनन अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत खुश नसीबी है, लेकिन ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी मौत है। इसलिए जाना तो हम सबको है, किसी को दुनिया में नहीं रहना है। बात तो पूरी कर लो ना, जरा दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बस इसी पर मौत पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा और जरा तवज्जो कीजिएगा। बस ये जरा आप आगे बढ़ी और अपने भाईजान के गले को चूमा। हुसैन ने कहा बहन अब तक तुमने पेशानी चूमी थी, आज गला चूम रही है। कहा भाईजान आपने भी तो बहन की पेशानी चूमी थी, आज हाथ चूम रहे हो। तो हुसैन ने कहा बहन मैंने इसलिए कलाई चूमी है कि औरत की कलाई नाजुक होती है, औरत की कलाई। और जब बहन अपनी भाई अपनी बहन के लिए कोई तोहफा पेश करता है तो अपनी बहन के हाथों में कंगन पहनाता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं मेरे जाने के बाद इन नाजुक कलाइयों में हथकड़ी डाली जाएंगी। बहन जब यजीदी
बाजू कलायों में लग़्ज़िश न आ जाए। हुसैन ने कहा, बहन आज तुमने गला क्यों चूमा है? तो बहन ज़ैनब ने कहा, भाई जान मैंने इस गले को बारहा नाना जान को चूमते देखा है और ये फरमाते सुना है, इस गले में मेरी उम्मत के कुछ लोग छुरी चलाएंगे। आज मैं देख रही हूँ वो बहुत करीब है, इसलिए मैं आपके गले को चूम रही हूँ। हुसैन जाते हैं, वो भी मैदाने कारवार में जाकर शहीद हो जाते हैं। अब आइए अजीज़ाने गिरामी, आज इस मंडनपुर की सरजमीन पर एक मौत हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सब की उम्र में मौला बरकत अता फरमाए। ये हमारे नौजवान कमेटी है, मौला इनके कारोबार में मौला खैर बरकत फरमाए, इनकी उम्रों में भी बरकत फरमाए। और जो हमारी इस बस्ती के बुजुर्ग हैं और जो बाहर से आए हैं, उन नौजवानों के कारोबार में भी खैर बरकत फरमाए। और जो इस बस्ती के बुजुर्ग और बाहर से आए हैं, उनका साया इन बच्चों पर तादिर कायम और दायम फरमाए। बस एक मंजर निगाहों के सामने रखिए, आज हमारे यहाँ अगर एक मौत होती है, एक हादसा होता है, तो उस घर का हाल क्या होता है? जबकि महल्ले वाले होते हैं, बस्ती वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। लेकिन जरा गौर करो, जहां पर लाशों के अंबार लगे हैं, कोई दिलासा देने वाला नहीं है, कोई जख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है। बल्कि हाल यह है कि यजीदी जश्न मना रहे हैं और अहले बैत के खेमों में अंधेरा है। कहिए या हुसैन, रात किस अंदाज से गुजरी होगी, उसका जरा आप अंदाजा लगाइए। अजीज़ाने गिरामी, ये वो शाम गुर्बत थी। अल्लाहु अकबर, एक तरफ लाशों के अंबार लगे हुए हैं। बस ये आखिरी बात कहकर मैं आपको सलातो सलाम के लिए खड़ा करूंगा। आज भी जब मकसद ये है कि हुसैन की शहादत सामने आती है तो पलकें भीगना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त भी मकसद ये है हुसैन की शहादत की खबर जहां जहां पहुंची थी, अपनी हैसियत के मुताबिक लोग आगे बढ़े थे। एक देहात की रहने वाली बूढ़ी को जब ये खबर हुई कि हुसैन के घर वालों को और हुसैन को, हुसैन के साथियों को शहीद कर दिया है और 3 दिन से पानी बंद कर रखा है, तो वहां से चलती है और पानी का एक मटका लेती है। रेगिस्तान का इलाका था, जब ये चली थी खुद को भी प्यास लगी और जब ये वहां तक पहुंची तो वहां आते आते सिर्फ एक प्याला पानी रह गया। अब इसे ये शर्म महसूस हो रही थी कि ये एक प्याला पानी और 3 दिन के प्यासे। हिम्मत करी, आगे बढ़ी, हजरत शहरबानो के पास गई और कहने लगी, शहरबानो तुम्हारी गोद खाली हो गई, तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है। तुमने अपने सामने मकसद ये है कि अपने अली असगर को शहीद होते देखा है, अपना सुहाग उजड़ता देखा है। मेरे पास सिर्फ एक प्याला पानी है, तुम्हारी प्यास तो नहीं बुझ सकती है, लेकिन अगर तुमने एक प्याला पानी कबूल कर लिया तो मेरा नाम अहले बैत के चाहने वालों में आ जाएगा। हजरत शहरबानो ने दिल नहीं तोड़ा और कहा, ये पानी उसे दे दो जो हमारे, ये इस पानी की मुस्तहिक मुझसे ज्यादा हजरत ज़ैनब हैं, ये पानी हजरत ज़ैनब को दे दो। ये औरत हजरत ज़ैनब के पास गई और जाकर कहने लगी, बेटी ज़ैनब, तुमने अपने भाई को शहीद होते देखा है, अपने लालों को शहीद होते देखा है, भतीजों को शहीद होते देखा है, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, मेरे पास एक प्याला पानी है, तुम्हारी प्यास तो नहीं बुझा सकता है। अगर तुमने मेरा एक प्याला पानी कबूल कर लिया तो मेरा नाम अहले बैत के चाहने वालों में आ जाएगा।
हजरत शहरबानो ने दिल, हजरत ज़ैनब ने दिल नहीं तोड़ा। फरमाया ये पानी उसे दे दो जो हमारे काफिले में सबसे छोटा हो। इसकी नजर हजरत सकीना पर गई। यहाँ लड़कपन भी है, यहाँ बचपन भी है। ये औरत हजरत सकीना के पास गई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे होठों पर पपड़ी जमी है, तुम्हारा गला खुश्क हो गया है, सूख कर काटा हो गया है। मेरे पास एक प्याला पानी है, अगर इसे कबूल कर लोगी और पी लोगी तो मेरा नाम अहले बैत के चाहने वालों में आ जाएगा। हजरत सकीना ने हाथ नहीं बढ़ाया, कहा, ए आने वाली बूढ़ी माँ, ये बता, ये पानी मेरी माँ के पास लेकर गई थी, उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? ये पानी मेरी फूफी जान के पास लेकर गई थी, उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? तो उसने कहा, जब मैं शहरबानों के पास गई तो मुझे ये कहकर आगे बढ़ा दिया, इस पानी के मुस्तहिक मुझसे ज्यादा हजरत ज़ैनब हैं। और जब मैं हजरत ज़ैनब के पास गई तो उन्होंने ये कहकर आगे बढ़ा दिया कि इस पानी उसे पिला दो जो हमारे काफिले में सबसे छोटा। हजरत सकीना ने हाथ बढ़ा दिया, ये मंजर आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, सकीना की खुश्क होठों तक पानी का प्याला नहीं गया। उस मैदान की तरफ दौड़ लगा रही है जहां अली अकबर का लाशा है, जहां कासिम का लाशा है, जहां मोहम्मद के लाश हैं और जहां नल्ला अली असगर भाई का लाशा है। रात का सन्नाटा है, ये दौड़ लगा रही है और आवाज दे रही है, कहाँ है मेरा छोटा भाई अली असगर? फूफी जान ने ये कहकर पानी भेजा है, पानी उसे दे दो जो काफिले में सबसे छोटा हो। ऐ मेरे भाई नन्हे अली असगर, काफिले में सबसे छोटे तुम हो। जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तुम्हारी बहन सकीना भी पानी नहीं पिएगी। अजीजा ने गिरामी, ये वो रात थी, ये वो मकसद ये है कि मंजर था। आज हमारे यहाँ एक मौत होती है, गम के पहाड़ टूट जाते हैं, वहां लाशों के अंबार लगे हैं। हकीकत ये है अजीजा ने गिरामी, इसलिए ये वो इम्तिहान था जिस इम्तिहान की दुआ मेरे नबी ने की थी, मौला अली ने की थी, खातून जन्नत ने की थी। और जितना बड़ा इम्तिहान होता है इतना ही बड़ा इनाम होता है। और मेरे रब ने उन्हें इनाम कोई मामूली इनाम नहीं दिया है, बल्कि शहीद आजम का इनाम अता फरमाया है। हुसैन कल भी शहीद आजम थे, हुसैन आज भी शहीद आजम हैं। और हुसैन मैदान महशर में आएंगे तो वहां भी शहीद आजम ही बनकर आएंगे। और हुसैन का जब वहां मैदान महशर में आएंगे और हम गुनाहगार एक तरफ खड़े होंगे तो हुसैन की मां आगे बढ़ेंगी और रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला। बस आखिरी बात है, जरा हुया हुसैन कह दीजिए, अर्ज करेंगी, मौला ये एक तरफ मेरे नाना जान, मेरे बाबा जान के गुनाहगार उम्मती हैं और ये मेरे हुसैन का खून आलूदा एक गुनाह होंगे, एक पल्ले में हुसैन का वो जामा होगा। फातिमा करेंगी, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्शी दे। अजीजा ले गिरानी, वहां भी हम याद आ रहे हैं, दुनिया में भी हम याद आते रहे, जो हमें न दुनिया में भूल रहे हैं न मैदान महशर में भूल रहे हैं। इंशाअल्लाह उन्हें न हम भूलेंगे और न हमारी आने वाली इंशाअल्लाह नस्लें भूलेंगी, बल्कि हुसैन का जिक्र इसी तरह से करते रहेंगे और ये ऐलान करते रहेंगे, हुसैन कल भी जिंदा थे और हुसैन आज भी जिंदा है। इसलिए इनकी जिंदगी का ऐलान मैं नहीं, आप नहीं, खुद रब्बे कायनात कर रहा है। इसलिए कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा थे। हुसैन जिंदाबाद।
और यजीद मुर्दाबाद। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई हो, गलती हुई हो तो मौला माफ़ फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खड़े हो जाइए, सलात